तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 2025 के इंपॉर्टेंट फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, जो आप देख रहे हो वीडियो ना, मतलब जो आपको पेपर दिखा रहा हूँ ना, ये मान चलिए इसमें से क्वेश्चन इस बार आएगा। 2025 की जो पेपर देने जा रहे हो इसमें आएगा। मैं पहले बताना चाहूँगा कि इसमें आपको आंसर के साथ बताऊँगा। बिल्कुल आपने सही सुना, आंसर के साथ वीडियो है मेरे भाई। क्या लिखा है 2025 क्लास 12 भौतिक विज्ञान, देख सकते हो एक कोड है 346 GB जो लिखा है कोड है भौतिक विज्ञान का। ठीक, 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 रहेगा। ठीक, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर आपको लिखना है ना, अंकों में है ना। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लेकिन जो लिखो एक्यूरेट लिखना चाहिए। ठीक, तो हम बताना चाहेंगे आपको इंग्लिश में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा नाम, लेकिन हम कहेंगे कि आप हिंदी में लिखो। इंग्लिश की पेपर में आप इंग्लिश लिखना। ठीक, ये तो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस में लिखना अच्छा लगता है। तो चलिए इतना कंप्लीट। ये फ्रंट पेज में सबसे पहले पेज में रहेगा। अब इसके बाद जब पेज पलटोगे तो क्या लिखा रहेगा, फिर देखते रहिए पूरा। ठीक, तो फिर क्या करना है, देखिए आपको दूसरे पेज में लिखा रहेगा भौतिक विज्ञान 3 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 70%। ये सब जानकारी है कि कैसे कैसे पेपर में लिखना है, कैसे क्या है। तो पहला आपसे निर्देश क्या लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है ना। क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने पर निर्धारित करता है। तीसरा नंबर क्या लिखा है कि इस प्रश्न को 5 खंड में है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, मतलब ये सब चीज़ें आपको जानकारी के लिए दी गई है कि आगे आपको पता रहे कैसे क्या करना है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य है ना। सभी प्रश्न के 5 खंड है, खंड के बहुत एक अंक देंगे। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक रहेगा। सब जो भी देख रहे हो ना, ये सब चीजें आपको देखते हैं वहाँ मिलेगा। ये लिखा रहेगा चौथा ऑप्शन बहुत विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो पहला नंबर क्या लिखा है, खंड आ के देखिए, आज देख सकते हैं क्या लिखा है, खंड आ आपका पहला रहेगा। अब इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, का नंबर क्या लिखा है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मतलब ख नंबर क्या रहेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग में अंतर होता है। क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन रहेगा पहला h/π, दूसरा ऑप्शन रहेगा h/2, तीसरा ऑप्शन रहेगा h/2π, फिर चौथा ऑप्शन रहेगा 2h। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेरे भाई कि h/2π, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ग नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रालिक तरंगदैर्घ्य क्या होता है। यह रहा क्वेश्चन। चलिए इसके पहले आप और देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका आंसर की बात कीजिए, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 0.173 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और ये भी एक चीज़ याद कर लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻⁻, मतलब ये रहा आपका करेक्ट आंसर। मैंने ग नंबर का तीसरा ऑप्शन देगा। चलिए अब घ नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होता है। समझ नहीं पा रहे हो, कह रहा घ नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में है ना रेडियो आवृत्ति का परास होता है। मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 बहुविकल्पी आते हैं। अगर आप क्लास 12 के हो, फिजिक्स ले रखे हो, मतलब फिजिक्स तो कंपलसरी रहता है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। मेरे भाई वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, आप समझ सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, ये बताने की बात नहीं है, बट आप अपना ध्यान रहे कि लाइक वगैरह करते रहिए, कमेंट कर देना है बस, हम तो कमेंट मांगते हैं, कमेंट। ठीक, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, मतलब क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁶, मतलब प्लस से शुरू का माइनस क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻10 है ना c/s। ये रहा आपका कूलम प्रति सेकेंड। ठीक, क्या मतलब ये होता है cs, मतलब मतलब यही हुआ। तो घ नंबर भी बता दिया। अभी अंगा नंबर क्या है देखते तो रहो यार। क्या अंग्रेजी में लिखा है कि 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी यानी 1 हेनरी है ना प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रतिवर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 साइन ब्रैकेट के अंदर 200t है ना लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कालांतर होगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अंगा नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब थीटा का मान हो जाएगा 45 अंश। ये भी तैयार कर लेना है। ठीक, अब 4 नंबर क्या लिखा है, लास्ट वाला जो का है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, जब कोई एक प्रकाश है किरण, जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में जाती है, तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है या कम होती है, या फिर आवृत्ति बढ़ जाती है, या फिर ना तो तरंगदैर्घ्य ना ही आवृत्ति बढ़ती है। आखिर कहने मतलब ये कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर पहला नंबर ये हो जाएगा कि तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। ठीक, चलिए अब इतना कंप्लीट, एकदम वही क्वेश्चन है, आवृत्ति का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो समझ गए ना, एकदम ऐसे ही आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए अब हम बात करते हैं कृपा की बात की जाए, क्या लिखा है कि इस है ना ऑप्शन नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि स्थिर विद्युत का गॉस का नियम, मतलब गॉस का जो नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। इसकी आंसर की बात की जाए गॉस का नियम किसे कहते हैं,
इसको परिभाषित कीजिए। इसे आंसर क्या है भाई कि किसी बंद तल से है ना निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। बट आपको ये नहीं याद करना है, मेरा कहना क्या है, देखिए मेरी आवाज़ पर आप ध्यान दीजिए। मैं ये कहने रहा हूँ कि गॉस का नियम किसे कहते हैं, उसे परिभाषित कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, सुनो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। उसे हम गॉस का नियम कहते हैं। ध्यान रहे जो मैंने अभी बोला ना अच्छे से, इसे क्या बोलते हैं, गॉस का नियम। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, स्थिर विद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। तो उसका आंसर ये मेरे भाई ये हो जाएगा, जो ये उसका आंसर ये होगा कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। उसे हम स्थिर विद्युतिकी का गॉस का नियम कहते हैं। अब जाके आपका कंप्लीट हुआ। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। ख नंबर क्वेश्चन क्या है कि कम विभवांतर वाला या कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनाना है, क्या करना है, वो भी बताऊंगा आंसर सहित। बिल्कुल निश्चिंत रहिए यार। वो कुल विद्युत आवेश की मात्रा 1/ε गुना होता है, तो ये सूत्र था, है ना, वो तो पहला ऑप्शन था। एक खान नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाइए। तो ये रहा ग्राफ मैंने भाई, ध्यान दीजिए। आप क्या लिखा है, विभवांतर जो है नीचे की ओर बह रही है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। धात्विक चालक, तो जैसे चित्र बना है ऐसे आप बना दोगे। यहाँ पर आपका 1 या 2 नंबर, एक ही नंबर पक्का होएगा, ठीक, 1 का है। अब चलते हैं ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वि विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रालिक तंत्र का सूत्र लिखिए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है ना। घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, घ नंबर लिखा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻³ के 8 कूलाम धनावेश आवेश है ना। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है। इसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की कमी Q = Ne से, समझ गए ना। घ नंबर भी लगा लेना। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयोजी क्या लिखा है, सॉरी क्या लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है इसका, मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है ना। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर लगा देना है। चलिए आप क्या लिखा है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, कला संबंध स्रोत किससे कहते हैं, आप आखिर समझते क्या हैं, परिभाषित कीजिए। तो उसको आप आंसर बताने वाला हूँ, उसको देख लीजिए। बट आपको आंसर वाले जो परिभाषा वाले क्वेश्चन वो बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखा, जब 2 प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करे और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ समान कलांतर रहे, अर्थात कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो ऐसे स्रोत जिनसे ये तरंगें उत्पन्न हो रही है, नहीं समझे। फिर देखो कि जब 2 प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करें और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ समान कलांतर रहे, अर्थात कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो ऐसे स्रोत तरंगे को हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। ये रहा पहला तरीका परिभाषा। दूसरा तरीका हमारा परिभाषा तरीके का है, देखो कि ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। फिर सुन लो, मेरा जो तरीका है, एक्चुअल तरीका जो अच्छा तरीका वो क्या है कि ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। ये दूसरी तरीके से मैंने बता दिया, ठीक, तो ध्यान रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं अंगा नंबर। न्यूमेरिक वही चीज़ है, मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाकी आप समझिए, ठीक। और 4 नंबर वही कला संबंध स्रोत, तो चाहे तो ये वाला याद कर लो, चाहे तो जो मैंने बोला वो याद कर लो, बात एक ही है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी, मतलब परिभाषा बदलाना, बाकी क्वेश्चन तो वही है। खंडसा माजिए। खंडसा का तीसरा नंबर की पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर 1.65 आवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का आवर्तनांक 1.5 है, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था, इस न्यूमेरिकल था। निश्चित रहिए यार, किसी दिन अच्छे से स्पेलिंग करेंगे, है ना, वीडियो के साथ। तो अभी थोड़ा टाइम नहीं है, बट मैं बताता रहूँगा। अगर आप कमेंट करते तो आ जाएगी इसकी भी वीडियो, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए कोई बात नहीं, का नंबर बता दिया। अब खा नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु की बोहर मॉडल की, है ना, बोहर मॉडल के अभिगृत लिखिए। इसको आपको आंसर बताने वाला हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, परमाणु का बोहर मॉडल नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधित किया था, ठीक। तो अब उसको देखते हैं क्या सिस्टम है, किया था तथा निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। अब कौन कौन परिकल्पनाएं हैं, जो उसको देख लेते हैं, उसका आंसर
बात करते हैं बोहर परिकल्पनाएं के जो नियम लिखे हैं वो क्या है। पहला नंबर क्या लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्या लिखना है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग कमान h/2 पाई की पूर्ण गुणज हो, यानी L बराबर mvr बराबर nh/2 पाई, जहाँ n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डंडा 6 7 8, मतलब संख्या हो, कोई संख्या दी गई हो। ठीक, ये रहा दूसरा नंबर नियम। तीसरा नंबर क्या लिखा है इसका, कि जब परमाणु को बोहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तो किंतु वहाँ वे 10⁻8 सेकंड तक ठहर कर, है ना, अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा में, मतलब वही क्वेश्चन है ना, वही वाला मतलब जो देखने जाता है उसको पूरा देख लीजिए, कि जब परमाणु को बोहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा स्तर चले जाते हैं, वहाँ किंतु वे 10⁻8 सेकंड तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब वे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा, है ना, स्तरों के अंतर को विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं। ये रहा आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। चलिए अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र अवयव दिखाए, मतलब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं, तरंगे किसे कहते हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या लिखा है मेरे, आप देख सकते हैं सामने लिखा है आपके, कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक, यानी कि अधिक बोलो चाहे उच्च आवृत्ति बोलो, है ना, तो क्या लिखा है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इन्हें हम मैक्सवेल का भी नेम कहते हैं, ध्यान रहे, यही क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो यार, कोई जरूरी नहीं कि हम बताएं तब समझो, अगर आप पढ़ना चाहते तो आप समझिएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट अंदर क्या आता है, ठीक, इसीलिए याद रखना अच्छे से, है ना। अब चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्युत चुम्बकीय, देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ना, इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, है ना, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। अभी इसका मैंने क्वेश्चन बताया, मतलब जो हमने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक पूरा, वो आपको बताया, खाली इसका चित्र नहीं बताया। चित्र बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चित्र भी देख लो, बहुत आसान है यार, वही चित्र, यही चित्र है आपका। ठीक, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का तरंगे वाला जो चित्र है यही, ऊपर क्या लिखना है, लिखना है विद्युत क्षेत्र। देखिए ये क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र लिखा है। ठीक, ये लिखा आपका है विद्युत क्षेत्र लिखा है। ठीक, मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र ई लिखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी लिखा है, ये संचरण की दिशा लिखा है। जैसे चित्र बना वैसे बना लो, गारंटेड 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। ध्यान रहे, अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। गा नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं घा नंबर क्वेश्चन का लिखा है कि एक 2He⁴ नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के, है ना, लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन परमाणु, एक न्यूट्रॉन और 2He⁴ परमाणु द्रव्यमान मात्रक, है ना, तो क्रमशः दिया गया सब कुछ, ये आप न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा अच्छे से। तो ध्यान रहे, इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, अभी आप इसको देखते रहिए। आप मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं सीधा चौथा का नंबर का। पहले क्या लिखा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपतनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण का तत्कोण तथा प्रिज्म कोण के 2 पदों को निगमित कीजिए। खा नंबर के लिखा है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसने, है ना, उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। गा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका तो मैं आंसर देखो, मैंने हमें क्या बोला, न्यूमेरिकल का नहीं बता पा रहा हूँ यार इसमें, लेकिन हम तुमको परिभाषा वाला जो क्वेश्चन है, जो उसका वो है, मतलब प्रश्न वाले क्वेश्चन आंसर वो आपको बता रहा हूँ। पहले क्या है, विभव मापी। ठीक, विभव मापी किसी सेल के विद्युत, है ना, वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने का एक यथार्थ उपकरण होता है। ठीक, अभी इसका और है, देखो तो से जुड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। फिर कहते हैं गा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभव मापी सिद्धांत के परिपथ चित्र सहित आरेख समझाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इसका आंसर क्या लिखना है, उत्तर क्या लिखना है कि विभव मापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने का यथार्थ उपकरण है। सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत आपको क्या लिखना है, सिद्धांत हेडिंग डालना होगा। जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
चलिए और देखिए अभी और है कि सिरा बिंदु ए से ही जोड़ा जाता है, जो कि तार को ए बी पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। बैटरी VI से विद्युत धारा तार ए बी से सिरे ए से बी की ओर बहती है, जिस कारण ए से बी की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव गिर जाता है। तो ये रहा इसका चित्र। मेरे भाई चित्र आपको जरूर तैयार करना है, कर लेना ठीक। चित्र भी आपको जरूरी इसके अंतर्गत आता है ठीक। अब घ नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो अभी पूरा दिखाते हैं। नंबर की रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन में पृथक्करण है। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, दिया गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव यानी 0.2 × 10⁻⁴ विवेम प्रति मीटर स्क्वायर तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसके हम वीडियो अलग से लाएंगे अगर आप कमेंट वगैरह करते हो। चलिए अभी आज मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर का लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है। इस प्रभाव क्या लिखा है, इस प्रभाव के आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन के समीकरण पूरा आइंस्टीन का समीकरण वाला क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर के 8 नंबर में आता है अथवा करके ठीक। तो उसको आपको हेडिंग डालना होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या लिखना है कि जब कोई पदार्थ धातु किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी कि जैसे एक्स रे दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया को जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइंस्टीन द्वारा दिए गए समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण क्या होता है, 1/2 mv² mx बराबर hv - v0। ये हो गया। अब इसका जो नियम है वो देखिए। पहला नियम क्या लिखा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, किंतु अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं करती है ठीक। तो ये रहा इसका 2 प्रमुख नियम है ना। तो चलिए भी तीसरा नियम क्या लिखा है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चौथा नंबर क्या लिखा है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा ठीक। अभी भी इसका 5वां देख लेते हैं, एक और लिख लेना ठीक। लिखा है धातु की सतह पर प्रकाश के पड़ने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चात्ता नहीं होती है। तो ये इतना क्वेश्चन बता दिया। 5वें का देखो, 5वें के का नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रतिरोधी धारा परिपथ में प्रेरकत्व L धारिता C तथा अवमूल्य प्रतिरोध R श्रेणी में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तय करना है ना। खा नंबर डेरिवेशन क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें पराविद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ठीक। खाना बता दिया। अब गा नंबर क्वेश्चन देखिए कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर विद्युत चुम्बकीय वही लिखा है चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए ठीक। तो क्या लिखा है विद्युत धारा कुंडली वाला जो क्वेश्चन है, इसका हम डेरिवेशन यार निश्चित तौर कल लेके आते हैं डेरिवेशन। आज इस वीडियो को देख रहे हो ना, आज कल ही वीडियो पर डेरिवेशन अच्छे से लाएंगे। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुम्बकीय क्षेत्र के व्यंजक ज्ञात कीजिए ठीक। और घ नंबर का लिखा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस का इलेक्ट्रॉन परस्पर a दूरी पर है। बताइए कि एक तीसरे बिंदु क्यों को दोनों आवेश मिलाने वाली रेखा पर कहाँ जाए। मतलब कि ये घ नंबर जो है न्यूमेरिकल है, ध्यान रहे अच्छे से लगाना होगा या फिर अथवा करके आपको इसमें से आपको लिखना होगा। मतलब अथवा करके ये करना होगा, चाहे ये न्यूमेरिकल लगाओ चाहे तो आपको अथवा करके आपको ये क्वेश्चन लिखो कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। यह तो यूपी बोर्ड में खूबी होता है क्योंकि न्यूमेरिकल जहाँ पर रहता है वहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन दे जाता है कि जो बच्चा न्यूमेरिकल ना लगा पाए तो अपना है ना ये लगा दे नीचे वाला जो होता है क्या बोलते हैं परिभाषित वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये थ्योरी वाला। तो यही खूबी है अपने यहाँ पर ठीक। वो क्वेश्चन क्या है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझिए। तो चलो इसका किरण आरेख बनाकर हम तुमको समझा रहे हैं। देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझिए। तो ये रहा किरण आरेख, बिल्कुल देखिए ऐसे ही बनना चाहिए। नहीं दिख रहा अच्छे से बिल्कुल यार देख लो, पहली बात तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसके लिए अलग से लाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है उसकी चिंता ना करिए ठीक, बोलते जाइए कमेंट में, बाकी हम लाएंगे जो दिख रहा है उसको देखिए। चलिए अब क्या लिखा हमने छठा लिखा हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा करके एक क्वेश्चन और इसमें दे दिया डेरिवेशन है छठा नंबर। या फिर अथवा करके एक डेरिवेशन और देगा एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए ठीक, व्यंजक याद कीजिए। ये भी डेरिवेशन है। या फिर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन क्या है आंसर साहित्य लीजिए। सौर सेल क्या है ना, सौर सेल की संरचना
संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, है ना, पूरा बताऊंगा। उत्तर क्या है इसका कि सौर सेल जिन्हें फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है, फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग करके प्रकाश की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आमतौर पर सौर पैनल या पीवी मॉड्यूल नामक मॉड्यूल में जुड़े होते हैं। सौर पैनल उत्पादन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रत्यक्ष धारा डीसी, है ना, और देखिए अभी और दिखाता हूँ, अभी और है, डीसी विद्युत उत्पन्न होती हैं। ये रहा इसका चित्र, है ना। चित्र अगर नहीं दिख रहा तो रुको अच्छे से और दिखा रहे हैं, रुको 2 सेकंड। उत्पन्न करते हैं पहले क्या है, आमतौर पर सौर पैनल या पीवी मॉड्यूल नामक मॉड्यूल में जुड़े होते हैं, है ना। सौर पैनल उत्पादन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने प्रत्यक्ष धारा डीसी विद्युत उत्पन्न होती हैं। ये रहा चित्र मेरे भाई। चित्र आपको अच्छे से बना लेना है, या चित्र याद करके आप जाके क्वेश्चन बैंक में नोट कर लो, मतलब ध्यान में आ जाना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट तो ये भाई, ये तो पता है। क्या लिखना है भाई, अथवा नंबर, तो फिर अथवा करके क्वेश्चन ये कहा जाएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है mm है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ के प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ध्यान रहे 8वां नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये क्वेश्चन अथवा करके ये तो 8वां नंबर ये क्वेश्चन लिखिए। अगर ये नहीं आता है डेरिवेशन आपको तो अथवा करके क्वेश्चन और दिया है, चलो उसको दिखाते हैं। नंबर क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है व्यंजक तो अथवा करके क्वेश्चन और दिया जाएगा, वो न्यूमेरिकल रहेगा। आइए दिखाते हैं। अथवा करके क्वेश्चन ये रहेगा कि दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ये रहा परिपथ वाला चित्र। मैं बता दूं आपको सच्चाई के साथ, जो चित्र वाले क्वेश्चन है उस पर न्यूमेरिकल आता है। ये जैसे कि आप चित्र है ऐसे चित्र बना सहित आएगा, हाँ, दिमाग आपको घूम जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है और अच्छे से दिखाते हैं पूरा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, है ना, तथा उत्क्रम अभिनत, याद रखिए क्या लिखा है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, है ना, से क्या तात्पर्य है, या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो जैसे दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन था ना। अगर बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, न्यूमेरिकल की वीडियो कल आएगी और बाकी कमेंट के अनुसार आपके आएगी, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, तो आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा, क्योंकि कल वीडियो हम लाने वाले हैं डेरिवेशन पर, जो कि मैंने वृत्ताकार वाला बोला ना उसको, और न्यूमेरिकल पर भी आएगी। ध्यान रहे परिभाषित वाली वीडियो तो मिलती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।